चलिए, मैंने अभी आपको लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट पढ़ाया, अब हाई अर्थ ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट आप समझ गए। मीडियम लो अर्थ ऑर्बिट को ही पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। अब हम पढ़ेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट को अलग अलग कक्षाओं में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे भूतुल्यकारी कक्षा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियो। जियो भू मतलब होता है भूमि, ठीक है, या पृथ्वी, भू बोलते हैं, जियो बोलते हैं जिसको। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, GSO इंग्लिश, इसको शॉर्टकट में याद रखना GSO। जिसे मैंने आपको बताया था LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और ये हो गया GSO पोलर ऑर्बिट। तो आप समझ ही गए। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पृथ्वी के चारों ओर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वह दीर्घवृत्ताकार, याद रखना गोलाकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जिसमें घूमने वाले पिंड या उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णनकाल के बराबर होता है। ये याद रखना, इस पृथ्वी के घूर्णनकाल के बराबर होता है। अर्थात पृथ्वी से आकाश में स्थित वस्तु दूसरे दिन उसी समय उसी स्थान पर दिखाई देगी। यदि हम इस कक्षा में किसी उपग्रह को छोड़ते हैं और यहाँ ज़मीन से हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो आज जो हमको चीज़ जिस स्थान पर दिखाई दी थी, कल भी वो उसी स्थान पर दिखाई देगी, कल भी, ठीक है। उसी समय देखना पड़ेगा, उसी जगह पर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, भूतुल्यकारी कक्षा में छोड़ा गया सैटेलाइट है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए, ये पृथ्वी है, ये काले कलर की क्या है, पृथ्वी, और ये लाल कलर का दिख रहा है, ये क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये थोड़ा टेढ़ा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है, एकदम सीधा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये बीच से बीचों बीच क्या गया है, भूमध्य रेखा। आपको पता ही होगा ये तो, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, इसको गोल गोल नहीं है, वो थोड़ा टेढ़ा, पृथ्वी से थोड़ा टेढ़ा, ऐसा करके सर्कल बनाएंगे। इसे क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये सैटेलाइट दिख रहा है आपको, ये इधर से जाएगा घूम के वापस इसी जगह आएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये अच्छा, ये लिखा नहीं मैंने, पीरियड कितना टाइम में कंप्लीट करेगा ये, तो यहाँ पे लिखा ही है पृथ्वी के घूर्णनकाल के बराबर, मतलब एक आवर्तकाल कितना होगा, रिवोल्यूशन टाइम कितना होगा भाई, परिक्रमण काल, बताइए ज़रा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैं, आप बताइए कितना होगा। इसी को क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल कितना होगा भाई, 24 घंटे। याद रखना, ये पूरा एक, जैसे पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगाती है, तो ये भी 24 घंटे में पूरा लगाएगा। इसी कक्षा को क्या कहते हैं, भूतुल्यकारी कक्षा। तुल्यकारी मतलब पृथ्वी के समान चक्कर लगाती है। पृथ्वी के समान मतलब पृथ्वी जैसे चक्कर लगाती है वैसे ही, तो थोड़ा दूर रहता है, तो 24 घंटे में वो भी चक्कर लगाती है। ये भी पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेता है, इसलिए इसको भूतुल्यकारी। इसके आगे हम देखेंगे अब जियो स्टेशनरी, GSO, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं आगे। चलिए, मैंने आपको लो अर्थ, मीडियम अर्थ, हाई अर्थ में पोलर ऑर्बिट तो मैंने बता ही दिया है। लो अर्थ ऑर्बिट को ही पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। जियो सिंक्रोनस पढ़ाया था। अब आप पढ़ाएंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये दो में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस मैंने अभी आपको पढ़ा, उसमें क्या है कि आप अंतरिक्ष में उसमें थोड़ा झुकाव होता है, वो थोड़ा ऐसा करके चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उसको अभी देखा, जैसे आज अभी अभी आपने उसको देखा इस समय, तो कल भी आपको वो इसी समय उसी जगह पर दिखाई देगा। इसके सिवा वो अपनी पोजीशन बदल लेता है। किंतु ये वाला जो है जियो स्टेशनरी, इसको बोलते हैं भू स्थितिक कक्षा, मतलब ये फिक्स है। स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट भी वही रहेगी जो उसकी थी। जियो सिंक्रोनस की जो हाइट थी वही जियो स्टेशनरी की हाइट रहेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं हम। इस कक्षा में स्थित उपग्रह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा और उपग्रह के घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समान होगी, सेम वही होगी जो उसमें था। परिक्रमण काल इसका भी 24 था, उसका भी 24 है, ठीक है। सिंक्रोनस का ये स्टेशनरी है, याद रखना, ये स्टेशनरी है, वो सिंक्रोनस था। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं, जैसे ये इधर से चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी भी ऐसे ही घूमेगी, ठीक है। यहाँ जैसे ये सैटेलाइट घूम रहा है, इधर से यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इसको यहाँ पे खड़ा है और इसको देखेगा, ये सैटेलाइट यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, तो ये भी घूमता जाएगा उधर से, ठीक है। तो ये पृथ्वी भी घूमती जाएगी, ये भी घूमता जाएगा ऐसा, तो ये आदमी फिर इसका मुँह उधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके वो 24 घंटे उसको देखता रहेगा। तो उसे क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब उसी आदमी को देखता रहेगा जहाँ पे हमने फिक्स करा है। इसका परिक्रमण 24 घंटे है।
फुट फुट प्रिंट क्या होता है भाई? फुट प्रिंट तो इस कक्षा में मतलब जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित उपग्रह के फोकस क्षेत्र मतलब प्रभाव क्षेत्र को फुटप्रिंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फुटप्रिंट कहा जाता है। मतलब ये जो उपग्रह को पृथ्वी का जो क्षेत्र दिखाई देगा, मान लो जैसे सैटेलाइट यहाँ पे है, ठीक है, तो सैटेलाइट को केवल इतना चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक के, इसी चीज़ को देख पा रहा है वो, इतने क्षेत्र को क्या कर रहा है वो देख पा रहा है, इसके इधर वाले क्षेत्र को तो देख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इतने क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसका फुटप्रिंट मतलब फोकस क्षेत्र, इतने क्षेत्र को देख पा रहा है। ये हमेशा 1/3 होता है पृथ्वी के, 1/3 देख लो आप, 2/3 भाग छूट गया है, 1/3 भाग को इसने कैप्चर कर लिया। इसे क्या कहते हैं? फुटप्रिंट। बहुत सिंपल है। जो ये लाल कलर का आपको दिख रहा है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये ऐसा करके चक्कर लगाएगा। वो थोड़ा टेढ़ा था, जो पहले में मैंने बताया था, वो थोड़ा इस तरीके से चक्कर लगाता था। और ये हमेशा सामने ही रहेगा जहाँ पे देखते। आज आपने देखा तो भले आधे घंटे बाद आप देखिए तो वहीं पे दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी के साथ चक्कर लगाता उसी जगह पर, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे जीएसओ, जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी लो अर्थ हाई अर्थ ऑर्बिट के बाद हम पढ़ेंगे जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। इसको जीटीओ बोलते हैं। अब ट्रांसफ़र क्या होता है? तो मैंने अभी आपको जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी बताया। तो उस स्थान पर पहुंचने के लिए डायरेक्ट रॉकेट का सहारा नहीं लिया जाता है। सबसे पहले उनको दूसरी कक्षा में स्थापित करके आगे पहुंचा दिया जाए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जीटीओ क्या होता है। ये लिखा है इसका जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। जब जीटीओ निर्दिष्ट मतलब पहले से तय किया हुआ भूतुल्यकारी या भूस्थिर कक्षा से कम ऊंचाई पर स्थित एक प्रकार का अति दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है, जहां पर उपग्रह को प्रमोशन यान, जिसको हम सरल भाषा में रॉकेट बोलते हैं, की सहायता से पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद थ्रस्टर की मदद से उन्हें निर्दिष्ट मतलब पहले से तय की हुई कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जीटीओ, जियो सिंक्रोनस जियो ट्रांसफरिंग ऑर्बिट। जैसे कि मैंने जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बता दी, ये मान लो लाल कलर का जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। यहाँ पे हमको किसी सेटेलाइट को पहुँचा नहीं, ये पृथ्वी है काले कलर की। तो मैंने रॉकेट की मदद से उड़ान भरी और यहाँ से यहाँ पे पहुँचा दी, यहाँ से रॉकेट को छोड़ दिया। तो ये सैटेलाइट, जैसे यहाँ सैटेलाइट बना देता हूँ, ये सैटेलाइट इधर से चक्कर लगाएगा, पृथ्वी का चक्कर लगा, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो इधर घूमने लगेगा। तो मैं इसको थ्रस्ट देके, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं सरल भाषा में एक्सीलेटर करके, इसको इधर धक्का दे देंगे तो ये आगे चले जाएगा, और यहाँ से फिर ये इस तरीके से चलने लगेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? जीटीओ। ये ट्रांसफ़र कर दिया ना हमने, यहाँ था पहले तो यहाँ से हमने ट्रांसफ़र कर दिया, समझ में आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं? जीटीओ, जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है। फुटप्रिंट बताया था। फुटप्रिंट उसे कहते हैं कि सैटेलाइट पृथ्वी के कितने एरिया को देख सकता है, उसे उसे क्या कहते हैं? फुटप्रिंट। सरल सरल भाषा में, जैसे आप देख रहे हो मेरे हथेली का ये वाला भाग, अब हथेली के पीछे तो आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो हथेली का जो ये वाला भाग देख पा रहे हो उसे आप क्या कहते हो? आपका फुटप्रिंट है। ये वाला भाग आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं हम 2 ऑर्बिट और, उसके बाद ये कक्षा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। इसको एचईओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका अन्य नाम है मोलनिया ऑर्बिट या टुंड्रा ऑर्बिट। मोलनिया या टुंड्रा, क्योंकि इस ऑर्बिट पे सबसे पहले यूएसआर ने अपना उपग्रह छोड़ा था जिसका नाम था मोलनिया। तो उसी के नाम पर इस ऑर्बिट का नाम क्या बढ़ गया है? मोलनिया ऑर्बिट। तो याद रखना ये, इसमें नोट करने वाली बात है। जैसे ये पहले चित्र देख लीजिए, उसके बाद ये बताता हूँ मैं। पहले यहाँ देखिए, ये चित्र है, पृथ्वी है, ये इसकी भूमध्य रेखा है। नीले कलर की क्या दिख रही है? भूमध्य, ये लिख देता हूँ, भूमध्य रेखा। तो ये क्या कर रहा है सैटेलाइट? इतना चक्कर लगा के फिर आ रहा है पृथ्वी के पास ही। तो ये दूरी कितनी है? कम है। और ये दूरी क्या है? ज़्यादा, ठीक है। तो ये कम है और ये ज़्यादा है। इसे क्या कहते हैं? इसमें क्या करते हैं, जैसे सैटेलाइट छोड़ा हमने, ठीक है, तो सैटेलाइट घूम के आएगा तो पृथ्वी के पास आ जाएगा। तो पृथ्वी के पास मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ कोई भी ग्रह कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के जितने पास होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जैसे ये सैटेलाइट है, मान लीजिए ये ढक्कन सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा घूम घूम के पृथ्वी के पास आ गया तो फट से निकल जाएगा, मतलब जल्दी से तेज़ी से निकलेगा। फिर धीरे 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 जाएगा, फिर और धीरे 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 आएगा, फिर वो वापस से निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आप
इसको देख के अंदाज़ा लगा था कि उसका अधिकतर टाइम किधर निकल रहा है, उत्तरी भाग में। किधर निकल रहा है, इस भाग को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि जिस दिशा में जिस पोल पे आपको ज़्यादा नज़र रखनी है उस तरफ उसका फोकस ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। तो जितना पास में होगा धीरे 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 जाएगा, मतलब ये एरिया को ज़्यादा कवर कर रहा हो, देखते जा रहा है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये आ रहा सैटेलाइट, ये सट्टे निकल गया, फिर ऐसा धीरे 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 करके निकल रहा है, फिर स्पीड कम है, स्पीड ज़्यादा, फिर धीरे। तो इसका फोकस क्षेत्र किसका आ रहा है, इतने ही क्षेत्र को वो ज़्यादा देख रहा है, उत्तरी क्षेत्र को। दक्षिण में ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे भी आपको पता ही है कि वहाँ पे अंटार्कटिका है, वहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं, उत्तर में देखने की ज़रूरत है। तो दक्षिण में देखना हो तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो दक्षिण में दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब, भू निम्न बिंदु या पेरिजी, जब कोई उपग्रह ग्रह के जब से पास होता है उसे उस कंडीशन को क्या कहता है, पेरिजी या निम्न भूकक्षा। तो ये पृथ्वी के कितने पास आ गया, देख लिया, तो इसे भू निम्न बिंदु कहेंगे, ये ग्रह से सबसे करीब होता है, ठीक है। और उच्च बिंदु, ये इंग्लिश में इसको आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, अपोजी। तो ये देख रहा है सबसे दूरी, ये दूरी कितनी है, पृथ्वी से ज़्यादा हो गई, इसे क्या कहते हैं, अपोजी। क्या कहते हैं, अपोजी, ठीक है। तो ये स्थिति हो गई अपोजी, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये जाएगा पेरिजी। अपोजी पेरिजी, अपोजी पेरिजी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख ले, उपग्रह की चाल, मतलब ये सैटेलाइट की, ये सैटेलाइट की चाल मतलब स्पीड पेरिजी पर अधिक। अगर सैटेलाइट घूम के यहाँ आएगा तो जल्दी इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, और अपोजी पर उसकी स्पीड सबसे कम होगी, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। नमस्कार।